नरो देवस्वतीं व्यासं जयेत् आयवारये रमाय नमः। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। इस नारायण नारायण मंगलाचरण पुनः जहाँ से पाठ होगा नारायण नारायण चल रहा है वीडियो। भगवत गीता के इस पावन विचार प्रवाह में सुधी जनों का अभिनंदन है, सभी संत जनों का, विद्वानों का अभिनंदन है। कल प्रसंग जहाँ छोड़ा वहाँ से आगे बढ़े हैं। भगवान श्री कृष्ण भक्त प्रवर पार्थ श्री अर्जुन को संबोधित करके कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यथा माने जैसे, नरः जैसे कोई मनुष्य स्वकीयानि जीर्णानि वासांसि विहाय अपराणि नवानि गृह्णाति। बहुत सुंदर ऐसा उदाहरण दिया है जो सबको रुचेगा, सबको भाएगा, सबको समझ में भी आएगा। हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, छोटे से बालक से लेकर के बड़े तक। इतनी अच्छी बात कही, मैं संक्षेप में एक वाक्य में कहूं कि शरीर के बदलने को कपड़े के बदलने के जैसा समझना चाहिए। और मानो आज भगवान कृष्ण ने संसार के अंदर मृत्यु को लेकर के जो भय व्याप्त था, उस मृत्यु के भय से संबद्ध जो विचार था, आज उस विचार के वक्ष पर अभयता का, निर्भयता का ऐसा ध्वज गाड़ दिया है। जो लोग मृत्यु के भय से आक्रांत होकर के न जाने क्या क्या करते थे, और भगवान कहते हैं मृत्यु माने कुछ भी नहीं है। यही तो कहते शरीर छूट जाता है। बोले शरीर छूटता नहीं, अपितु जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र का परित्याग करके नवीन वस्त्र धारण करने में हर्षित होता है, वैसे ही आत्मा, जो जीवात्मा है, वह पुराने जीर्ण वस्त्रों का परित्याग करके नवीन पुराने जीवात्मा पुराने जीर्ण शरीरों का परित्याग करके नवीन वस्त्रों को, शरीर रूपी वस्त्रों को धारण करके हर्षित होता है। और हमको लगता है कि संसार में मृत्यु को इतना खूबसूरत ढंग से, इतना सुंदर ढंग से, इतना व्यवहारिक ढंग से शायद किसी ने व्यक्त नहीं किया होगा। ये बड़ा आसान है कि मृत्यु को नकार दो, जो कि सैद्धांतिक सत्य है। मृत्यु को नकारना, मृत्यु नहीं है ये कहना आसान है, और ये सच भी है, नहीं है मृत्यु। परंतु मृत्यु को स्वीकृति देते हुए एक नए कलेवर में उसको प्रस्तुत करना, ये भगवान कृष्ण का ही वैलक्षण्य है।
और हमको नहीं लगता कि संसार में पहले कभी ऐसा कहा गया होगा, किसी न किसी को मृत्यु के स्वरूप का ऐसे वर्णन किया होगा, पर बहुत अच्छा लगा। पहले भी किया गया है तो वो भी अभिनंदनीय है, पर हमको जितनी सहजता से भगवान कृष्ण की वाणी के माध्यम से मिला है, ये बहुत अनूठा है और बहुत मीठा है। और सच पूछो तो मृत्यु माने क्या है? आज की भाषा में बात करें, मृत्यु माने ट्रांसफर। एक बड़ा कोई संपन्न व्यक्ति, व्यापारी, वाणिज्य के क्षेत्र में जिसका बहुत नाम हो, बहुत सारे देश के भिन्न भिन्न भागों में उसके कार्यक्षेत्र हों, प्रतिष्ठान हों, तो जैसे वो बड़ा उद्योगपति एक स्थान के अपने कर्मचारियों को दूसरे स्थान पर भेज दे, अब तक आपने यहाँ कार्य किया है, अब आप वहाँ दूसरे स्थान पर आपकी उपयोगिता और आवश्यकता है तो आप वहाँ जाके कार्य करो। ऐसा कोई नियुक्त कर दे, स्थान परिवर्तन कर दे, स्थानांतरण कर दे अथवा ट्रांसफर कर दे, स्थान के व्यक्तियों के, उन वस्तुओं के, उन भवनों के, उस कार्यक्षेत्र के साथ आत्मीयता का संबंध होने के कारण माना वो स्थानांतरित व्यक्ति मोह के कारण थोड़ा शोक युक्त होगा, परंतु जो काम यहाँ करना था वो काम वहाँ करना है। वहाँ भी लोग मिलेंगे, वहाँ भी घर मिलेंगे, वहाँ भी वस्तु मिलेंगी, वहाँ भी सब कुछ मिलेगा। ठीक वैसे ही इस अखिल ब्रह्मांड के अधिपति परमात्मा को अपने इन प्राणियों के स्थानांतरण का मन में भाव जगता है। अब तक इतने दिन तक आपने यहाँ सेवा दी है, अब आप आ जाइए दूसरे लोक में, दूसरे कार्यक्षेत्र में, वहाँ सेवा दीजिए। वहाँ तुम्हारा पद बढ़ सकता है, घट सकता है, वहाँ तुम्हारा नाम परिवर्तित हो सकता है। तो जैसे स्थानांतरण होने पर भाषा बदल सकती है, व्यवहार बदल सकता है, घर बदल सकता है, हो सकता है तुम्हारा नाम भी बदल जाए, और कहीं सर्दी गर्मी का अधिक प्रभाव हो तो रंग भी बदल जाता है। ठीक वैसे ही भगवान भी मृत्यु के ब्याज से, मृत्यु जिसको कहते हो उसको स्थानांतरण मान लिया जाए, इस लोक से उस लोक में नाम रूप आदि परिवर्तित करके आपसे सेवा ली जाती है। तो इससे बढ़िया और क्या है? और एक बात और अलग हट के कहें, मृत्यु क्या है? यदि संसार में मृत्यु न हो, यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से मृत्यु प्रमाद को कहा जाता है, प्रमादम वै मृत्युमहं ब्रवीमि, पर वो विषय एक अलग है। पर हम मृत्यु की बात कर रहे हैं। मृत्यु यदि न हो संसार में तो संसार इतना सुंदर ना लगे, संसार इतना व्यवस्थित ना लगे, संसार इतना अनुशासित ना लगे। कोरोना नाम की जो व्याधि आई वो मृत्यु का ही ना भय है। ये मृत्यु का भय ना हो तो व्यक्ति अनुशासित ना हो। वो किसी को जीने नहीं देगा मनुष्य। मृत्यु के भय के कारण व्यक्ति सेंटर में आ जाता है। तो मृत्यु माने संसार की सुंदरता को अनवरत बनाए रखने का एक ऐसा उद्यम है, ऐसा संस्कार है। अब आप कहोगे साहब मृत्यु से सुंदरता का क्या लेना देना है? हाँ, थोड़ा सा विचार करके विवेकपूर्ण, मैं जो सुधीजन हैं, विद्वज्जन हैं, मैं उनके सम्मुख विचार रखूं। घर में बहुत पुराने पुराने घड़े रखे हैं, बहुत पुराने पुराने कागज़, पुराने जैसे पत्र निकाल करके फेंकते थे, पुराने अखबारों की कटिंग बहुत संभाल करके रखते थे, सब हटा देते थे। पूरा घर में पुराने पुराने बहुत इकट्ठे वस्त्र पड़े हुए हैं, कोई चूहा काट गया, कोई कैसा ही है, कोई पुराना पहनने लायक नहीं बचा है, तो क्या करोगे आप उसको? आप हटाओगे, बाहर किसी को दोगे, जलाओगे, फेंकोगे, कुछ भी करोगे। ऐसे ही छिद्र वाले अथवा पुराने अथवा गंदे बहुत पुराने पुराने घड़े रखे, क्या करोगे? उठा करके बाहर फेंक दोगे, मिट्टी बनाओगे, कुछ भी करोगे, माने हटा दोगे। जैसे पुराने वस्त्र, जैसे पुराने घड़े, जैसे पुराने बर्तन, जैसे पुराने पर्दे, पुराने खिड़कियां, पुराने दरवाजे, पुरानी छत, पुरानी दीवारें, आप सब बदल करके प्रसन्न होते हो।
और क्यों खुश होते हो कि अब घर नया जैसा लगने लगा, पर्दे नए आ गए, बर्तन नए आ गए, कपड़े नए आ गए, सोफा सेट नया आ गया, तो नएपन से आप हर्षित होते हो ना। मृत्यु के ब्याज से भगवान पुराने पुराने जीर्ण जीर्ण इन घट रूपात्मक शरीरों को हटा करके नई नई कोपलें, नए नए सुंदर सुंदर किलकारी भरते हुए बच्चों को यहां भेजते हैं। और मृत्यु को समझना है तो ये समझना कि ये पुराने बूढ़े बूढ़े वृद्ध वृद्ध जर्जर जर्जर शरीर नहीं हटेंगे तो संसार में नई पीढ़ी को रहने की जगह कहाँ मिलेगी, जीने की जगह कहाँ मिलेगी। इसलिए जैसे कोई गृहस्थी पुराने घड़ों को फेंक करके नए घड़े लाता है, पुराने बर्तन हटा करके नए बर्तन लाता है, पुराने पर्दे हटाकर नए पर्दे लगाता है, पुरानी दीवारों को के ऊपर कलर करता है, ऐसा ऐसा परिवर्तन करता है, वैसे ही परमात्मा भी अपनी इस संसार रूपी बगिया को सुंदर बनते हुए देखने के लिए पुरातन को हटाता है, नूतनता को लाता है। ये मृत्यु है। और सावधान, मृत्यु से डरने वाले लोग वो पतझड़ का अपमान करने वाले लोग हैं। जिस पतझड़ के बहाने से पुराने वर्ष भर के पुराने जीर्ण सूखे पीले निराव आभा रहित नीरस रस रहित उन पत्तों को गिरा करके नई नई सुंदर सुंदर रक्त वर्ण की कोपलें, तो जो लोग मृत्यु का तिरस्कार करते हैं, मृत्यु का अनादर करते हैं, मृत्यु की निंदा करते हैं, वो लोग बसंत के आने के मार्ग बंद कर देना चाहते हैं। वो लोग डालियों पर नई नई कोपलें, नए नए पत्ते, नए नए पुष्प, नए नए फूलों के लिए तैयार नहीं हैं। भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर ढंग से इस बात को समझाया है कि जैसे कोई भी व्यक्ति, वो पढ़ा हो या बिना पढ़ा, बच्चा हो या बूढ़ा, पुराने वस्त्रों को त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करता है, ठीक वैसे ही तथा माने वैसे ही शरीराणि जीर्णानि शरीराणि विहाय, पुराने पुराने जीर्ण शरीरों को विहाय माने त्याग करके अन्यानि नवानि संयाति कह देही, दूसरे नए नए सुंदर सुंदर वस्त्र माने शरीर धारण कर लेता है। देही माने आत्मा। ये तो बात रही श्लोक के अर्थ की। अब यहाँ शंका होगी, भाष्यकार की भाषा पर भी विचार करेंगे, उनके भावों पर भी विचार करेंगे। एक बात और कह लें कि यहाँ बात आई कि जैसे पुराने और जीर्ण कपड़ों को पुराने और जीर्ण कपड़े जो फट गए हैं या बहुत पुराने हो गए हैं, उनको त्याग करके व्यक्ति प्रसन्न होता है, नए पहनता है बहुत मगन होकर के। पर कई बार तो कई लोग तो ऐसे होते हैं कि एक बार वस्त्र पहन लिया तो दोबारा पहनना ही नहीं चाहते, उनके लिए वो भी जीर्ण हो गया। जीर्णता का अर्थ केवल फटा होना नहीं है, जीर्णता का अर्थ केवल जर्जर होना नहीं है। जीर्णता के दो अर्थ हैं। तो जैसे वस्त्र के बारे में कहें, बिल्कुल नया कपड़ा है वो भी त्यागना पड़ सकता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपके किसी के मन में शंका आ सकती है कि साहब आप जैसे पुराने कपड़े के छोड़ने की बात कर रहे हैं तो पुराने शरीरों के छोड़ने की बात कर रहे हैं, दोनों जगह जीर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। पर कभी कभी देखने में आता है कि नया भी त्यागना पड़ता है। ऐसा प्रायः कब होता है, जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में आप जिस वस्त्र को पहन करके स्नान करते हैं ग्रहण काल में, तो कोई कोई उपदेशक आचार्य ज्योतिषी जो आपके हित का चिंतन करते हैं, पुरोहित, पुरः अग्रे एव तब हितम वांछति इति पुरोहित यजमान से हितम वांछति, ऐसे लोग उपदेश करते हैं कि आप जा रहे हैं और आपका समय ठीक नहीं है, ऐसा आपके मन में रहता है, तो ग्रहण में स्नान करिएगा। चंद्र ग्रहण हो तो काशी जी स्नान करिए, सूर्य ग्रहण हो तो कुरुक्षेत्र स्नान करिए, और वहाँ जो वस्त्र पहन करके आप नहाए उन वस्त्रों को त्याग देना। सचैल स्नान करके स्नान किए गए वस्त्रों को वहीं छोड़ना है, चाहे नूतन ही क्यों ना हो, छोड़ दोगे। नए कपड़े भी छोड़ते हो ना। दूसरी बात, नया एकदम बिल्कुल नया वस्त्र है, बहुत महंगा है, बड़े मन से खरीदा है, पर जल गया होगा तो आप छोड़ दोगे। चूहा काट गया होगा तो आप छोड़ दोगे, क्योंकि जला हुआ, कटा हुआ, फटा हुआ और गंदा वस्त्र त्याग देना चाहिए।
हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि जला, कटा, फटा और मलिन वस्त्र और दूसरे का पहना हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। हमारे शास्त्रों की बातों को भार मान करके लोगों ने स्वीकार नहीं किया, पर जब चिकित्सक कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं, दूसरे का प्रयोग किया हुआ तौलिया स्वीकार मत करो, उसमें रोगाणु होंगे, और होंगे नहीं हैं। दूसरे की चप्पल, दूसरे के बर्तन, दूसरे के कपड़े प्रयोग में, दूसरे का कंघा, दूसरे का साबुन प्रयोग में नहीं आना चाहिए, दूसरे की तौलिया प्रयोग में नहीं आना चाहिए। प्रायः बच्चों की दूसरे के बिस्तर पर सोना पड़े तो कम से भी कम ऐसा करना पड़े तो अपना कोई चादर नया जो तुम्हारा निजी हो उसको डाल करके सो, कंबल डाल करके सो। आजकल फैशन के नाम पर जो पागलपन देखने में आता है कि जीन्स फटी हुई है 10 जगह से। पहले कभी पागलों के, विक्षिप्तों के शरीरों पर ऐसे कपड़े दिखते थे, आज संपन्नता के शिखर पर खड़े लोगों के शरीर पर फटे, जले, कटे कपड़े देखने में आ रहे हैं। फैशन है ये, नंगापन है, पागलपन है। तो विषय वहां चल रहा था कि कट जाने पर, जल जाने पर भी वो वस्त्र त्यागना पड़ता है। ऐसे ही अब आप शंका कर सकते हो, चलो वस्त्र तो त्यागना आसान है, पर शरीर जो छोटी छोटी उम्र के पैदा होते ही मर गया, अभी तो बहुत सुंदर था, कोमल ही था, जवानी में मर गया, बहुत कर्मण्य था, बहुत कर्मठ था, बहुत समाज के लिए उपयोगी था, ज्ञानी था, व्यवहारिक था, वो कैसे मर गया? आप तो जीर्ण बात कर रहे थे कि जीर्ण शरीर को छोड़ करके नवीन शरीर धारण करके खुश होता है आत्मा। तो उसका भाव ये है कि जीर्ण होने का अर्थ केवल इतना नहीं है कि वो जर्जर हो गया बुढ़ापे से तो जीर्ण माना जाएगा। वहाँ जीर्णत्व का अर्थ है इस शरीर की प्राप्ति के लिए जिन कर्मों का विनियोग किया गया था, उन कर्मों की पूर्णता होने पर, उन कर्मों के जीर्ण होने पर ये शरीर छूट जाता है। देह प्राप्ति में आपके पूर्व जन्मों के कर्म कारण हैं। तो जितने दिन तक, जितने श्वास आपको लेने के लिए इस धरती पर जिस उद्देश्य से भेजा है, उनके पूर्ण हो जाने पर वो शरीर छोड़ना पड़ता है। जैसे पात्र नया हो और उसमें छिद्र हो जाए तो आपको छोड़ना पड़ता है। इसलिए जीर्णानी का अर्थ केवल इतना ना लगावें कि जब बुढ़ापे से जीर्ण होगा तभी छोड़ना पड़ता है। नहीं नहीं, आए अब भगवान भाष्यकार के भावों में गोता लगाएं। वासांसी माने वस्त्राणि, जीर्णानि माने दुर्बलतांगतानि। जीर्ण होने का मतलब दुर्बल होना। यथा लोके विहाय माने परित्यज्य, नवानि माने अभिनवानि, गृह्णानि माने उपादत्ते नरः। जैसे संसार में जीर्ण माने दुर्बल वस्त्रों का परित्याग करके नवीन वस्त्र धारण करता है व्यक्ति, नरः पुरुष, अपराणी अन्यानि, दूसरे और नए कपड़े पहनता, तद्वत् उसी प्रकार से शरीराणि विहाय जीर्णानि, जो जीर्ण शरीर हो गए हैं, कर्म संबंध से जीर्णत्व का विनियोग कर लोगे, अन्वय कर लोगे तो समाधान हो जाएगा। वो इस शरीर की प्राप्ति में जो निमित्त बने हुए कर्म हैं, उनके जीर्ण हो जाने पर यह देह जीर्ण माना जाता है। अन्यानि संयाति, तो दूसरे अन्यानि संयाति माने संगच्छति, नवीन शरीरों को प्राप्त करता है। आत्मा पुरुषवत अविक्रिय एव, ये जो आत्मा है ये निर्विकार ही रहता है। शरीरों के बदलने, जैसे कपड़े बदलने पर पुरुष का कुछ नहीं बिगड़ता है, पुराने कपड़ों को छोड़ करके नए कपड़े पहनने में पुरुष का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, वो वैसे ही रहता है। ऐसे ही आत्मा भी निर्विकार है। पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर प्राप्त करने में उसको कोई बाधा नहीं आती। दो बातें हैं, संगच्छति और संयाति। ये दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, एक तो संगच्छति और दूसरा संयाति। कह रहे हैं कि संयाति माने गमन क्रिया है, या प्रापणे धातु से संयाति बनता है माने जाता है, ऐसा भाव अर्थ कर रहे हैं। और संगच्छति
इसमें इसमें गमन क्रिया में थोड़ा सा फर्क है। याति और गच्छति में संयाति माने लोकांतर की भी भावना है और गच्छति माने इस लोक की ही बात है। आगे चलते, कस्मात अविक्रिय एव इति आह। प्रश्न उठा कि आत्मा सदा निर्विकार कैसे है, उस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान कहते हैं ये आत्मा नित्य क्यों है, कोई प्रमाण है इसकी नित्यता में? कह रहे हाँ, एनम आत्मानम, इस आत्मा को शस्त्राणि न छिंदन्ति, अर्जुन इस आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता। तुमको ये डर है कि इनको मारने पर मुझे पाप लगेगा, तो दो बात हैं, देह को तुम नित्य देह दृष्टि से देख रहे हो तो देह को तो नष्ट होना ही होना है क्योंकि वो अनित्य है, और आत्म दृष्टि से चिंतन करते हो तो भैया आत्मा को तो तुम्हारे ये तीर, तलवार, बर्छी, बाण, ये ब्रह्मास्त्र नहीं काट सकते। दुनिया का कोई भी शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकता। नैनम दहति पावक, और क्या कहूं, आग सबको जला करके भस्म कर सकती है। बड़े से बड़े, विशाल से विशाल वन में खड़े हुए महावृक्षों को, गीले गीले महावृक्षों को जला करके राख कर देगी आग, देह को जला करके राख कर देगी आग, हड्डियों को भी जला सकती है, परंतु उस अग्नि में दम नहीं है कि इस चेतना को, आत्मा को जला सके। न चैनं क्लेदयन्त्यापो, ये आप माने पानी सबको गीला कर देगा, आर्द्र कर देगा, परंतु आत्मा को आर्द्र नहीं कर सकता। न शोषयति मारुतः, सबको मारुत माने वायु सुखा सकता है, परंतु इस आत्मा को सुखा नहीं सकता। पहले एक बार यहाँ भाष्यकार के वचनों को देख लें। एनम माने प्रकृतम, सम्मुख जो देहिनम, देही है, आत्मा है, इसको न छिंदन्ति शस्त्राणि, शस्त्र नहीं काट सकते। तो प्रश्न बनाओ कि भाई शस्त्र इसको क्यों नहीं काट सकते? बोले निरवयवत्वात्। उत्तर दे रहे हैं भगवान भाष्यकार कि अवयव रहित होने के कारण इसका विभाजन संभव नहीं है। जो अवयवी नहीं, जो सावयव नहीं है, वो किसी शस्त्र से काटा भी नहीं जा सकता। जो सावयव है, अवयव वाला है, उसी को काट, उसी के तो टुकड़े किए जाएंगे। जैसे तिल में तेल पूर्व से है, इसलिए तिल से तेल निकलता है। अब तिल में तेल नहीं होता तो भला मशीन में डाल करके तिल से कोई तेल निकाल पाता? और यदि मशीन में तेल निकालने का दम है तो फिर जैसे तिल को डालने पर तेल निकलता है, वैसे बालू को डाल करके तेल निकाल करके दिखा दे। ये तो ही उन रजकणों में स्नेह नहीं है, तेल नहीं है, इसलिए नहीं निकल सकता। बालू से तेल की प्राप्ति नहीं होगी। जिसमें जो गुण पूर्व से विद्यमान है उसी की तो उपलब्धि होगी। आत्मा सावयव नहीं है, इसलिए अवयवों में बांटा नहीं जा सकता है। निरवयव होने के कारण इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अवयव विभाग कर नहीं सकता कोई। अवयव विभागम कुर्वन्ति न कुर्वन्ति शस्त्राणि अस्यादि, असी आदि माने खड्ग आदिक। तो जो अवयव सावयव नहीं है उसको अवयवों में कैसे बांटोगे? इसलिए निरवयव होने के कारण आत्मा अच्छेद्य है, काटा नहीं जा सकता शस्त्र के द्वारा। दूसरा, तथा न एनम दहति पावक अग्नि अपि न भस्मी करोति, वही अग्नि को प्रवेश करने का अवकाश ही नहीं है, इसलिए भस्म अग्नि नहीं कर सकता। और तथा न एनं क्लेदयन्ति आपः, एनम आत्मानम, इस आत्मा को ये पानी गला नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता।
क्यों? बोले अपाम ही सावयवस्य वस्तु न आर्द्री भाव करने न अवयव विश्लेषापादने सामर्थ्यम तन्न निरवयवे आत्मनि संभवति। ये जो पानी है, इस पानी में सावयव वस्तु को, अवयव वाली वस्तु को छिद्र वाली वस्तु को गीला करने की क्षमता है। जिसमें छिद्र है वो सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, सच्छिद्र हो, हैं, ऐसी वस्तु को ही ये गीला कर सकता है पानी। अवयव विश्लेषापादने सामर्थ्यम, ये पृथक पृथक कर देने में जल तभी सक्षम है जब उसमें अवयवत्व हो, परंतु तत् न निरवयवे आत्मनि, ये आत्मा तो निरवयव है, इसलिए पानी के द्वारा इसको गलाना संभव नहीं है। तथा स्नेहवत् द्रव्यम स्नेह शोषणेन नाशयति वायु एनम स्वात्मानम न शोषयति मारुतः अपि। कह रहे जिस वस्तु में पहले से स्नेह होगा, आर्द्री भाव होगा, वायु उसी को तो सुखाएगा। सरोवर में पानी है तो हवा के प्रभाव से, उष्ण वायु के प्रभाव से वो पानी सूख जाता है। मिट्टी में जब तक वो आर्द्रता रहती है तब तक वायु उस मिट्टी की आर्द्रता को सुखा सकता है, पर जिसमें आर्द्रता है ये नहीं, उसको क्या सुखाएंगे? तो सावयव स्नेह शोषण कब करेगा? स्नेह शोषण तब न करेगा जब स्नेह होगा। आत्मा में निरवयव होने के कारण आर्द्रता नहीं है, इसलिए आत्मा निरवयव होने से ना तो शस्त्र के द्वारा काटा जाता है, ना अग्नि के द्वारा जलाया जाता है, ना पानी के द्वारा गीला किया जाता है, और ना ही वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। इसीलिए यत एवं ऐसा है, तस्मात्, इसीलिए कह रहे हैं क्या? अच्छेद्यो यमदाह्यो य मक्लेद्यो शोष्येव च नित्यः सर्वगतस्थाणो रचलोऽयं सनातनः। अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्येव च नित्यः सर्वगतस्थाणो रचलोऽयं सनातनः। अयम सनातनः, ये सनातन है। अयम अचलः, ये अचल है। अयम स्थाणु, ये स्थाणु माने स्थिर है। और अयम नित्यः, ये नित्य है। और अयम सर्वगतः, ये सर्वव्यापक है। नित्य कहने से सर्वकाल में, सर्वगत कहने से सर्वदेश में, स्थाणु कहने से अविक्रिय, और अचल कहने से शाश्वत, और सनातन कहने से अचल के, स्थाणु कहने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, विकार नहीं आता। अचल कहने से यह चलायमान नहीं होता, और सनातन कहने से शाश्वत है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। यहाँ तक कि महाप्रलय में सब कुछ भस्मसात हो जाए, पर आत्मा, आत्मसत्ता का कुछ भी नहीं बिगड़ता। इसलिए ये अच्छेद्य, तो वहाँ पहले श्लोक में जो कहा है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, उस बात को अच्छेद्य शब्द के द्वारा कह रहे हैं। ये किसी के द्वारा भी काटा नहीं जा सकता, अच्छेद्य है। और दूसरी बात, नैनम दहति पावकः कह करके आए पहले श्लोक में, तो यहाँ कह रहे हैं कि ये अदाह्य है। अदाह्य कहने से ही ये जलाया नहीं जा सकता। पहले श्लोक का एक शब्द में, पहले श्लोक के, इससे पहले वाले श्लोक के एक एक पाद का एक एक प्रतिनिधि शब्द यहाँ कह रहे हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि का अच्छेद्य कह दिया, नैनम दहति पावकः का अदाह्य कह दिया, और न चैनं क्लेदयन्त्यापो का अक्लेद्य कह दिया, और न शोषयति मारुतः का अशोष्य कह दिया। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि यस्मात् अन्योन्य नाश हेतूनि भूतानि एनम आत्मानं नाशयितुम न उत्सहन्ते तस्मात् नित्यः। ये नित्य क्यों हैं, इस बात को स्पष्ट करते हुए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि
जो पीछे हम कह आए कि भाई काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता और सुखाया नहीं जा सकता, गलाया नहीं जा सकता। तो ये जो आपस में अन्योन्य एक दूसरे के नाश हेतु हैं ये सब। अग्नि पानी को जलाता है, पानी अग्नि को बुझाता है। ऐसे करके जो आपस में एक दूसरे के नाश के कारण हैं ये पंच महाभूत, ये सब मिल करके या अलग अलग एनम आत्मानम नाशयितुम न उत्सहन्ते, सब मिलकर के करना चाहें अथवा अलग अलग करना चाहें पर इस आत्मा का नाश नहीं कर सकते, इसलिए इसको नित्य कहा है। कोई भी दुनिया में ऐसा साधन नहीं है। शरीर को काटना संभव है पर आत्मा को कौन काटे? शरीर को जलाना संभव है पर आत्मा को कौन जलाए? शरीर को गलाना संभव है पर आत्मा को कौन और कैसे गलाए? शरीर को सुखाना संभव है, डाल देते हो तो जब तक त्वचा के अंदर का भाव आर्द्रता रहती है, रक्तादिक के रूप में, रसादिक के रूप में, वो जीर्ण होता रहता है, सूखता रहता है और अंत में कुछ नहीं बचता, त्वचा भी नहीं बचती, कंकाल बचता है कुछ दिन तक, फिर एक समय आता है वो भी नहीं बचता। तो कौन है जो इस आत्मा का विनाश कर सके? तो नित्यत्वात्, ये नित्य है, नित्यत्वात् सर्वगत है, नित्य होने से सर्वत्र सर्वव्यापक है और सर्वगतत्वाद स्थाणु है, सब में व्याप्त रहने के कारण इसको स्थाणु कहा जाता है। और स्थाणु कहने का अर्थ है स्थाणु एवं स्थिरः, स्थाणु के समान ये स्थिर है। और स्थिरत्वात् अचलः, स्थिर होने के कारण ये अचल है अयम आत्मा, और अचल होने के कारण अतः सनातनः, सनातन है, चिरंतन है। न कारणात् कुतश्चित निष्पन्न अभिनव इत्यर्थ, किसी और कारण से नवीन रूप में इसकी उत्पत्ति की चर्चा देखने में नहीं आती है। अब एक प्रश्न बना कि आपने पहले श्लोक में भी दाहकता की, छेदन की और क्लेदन की और शोषण की बात कही, और इस श्लोक में भी फिर आपने अच्छेद्य, अदाह्य, अशोष्य और अक्लेद्य आदि शब्दों का मतलब पुनरुक्ति क्यों कर दी? बार बार क्यों कह रहे हैं? एक ही बात को दो बार कहना पुनरुक्ति दोष से ग्रस्त माना जाता है विषय। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? भाष्यकार ने कहा कि न एतेषाम श्लोकानाम पौनरुक्त्यम चोदनीयम, कोई ऐसा आक्षेप ना करे कि इसमें पुनरुक्ति दोष है, जो वहां कह आए तो कह आए, दोबारा क्यों कह रहे हो? यत एकेन एव श्लोकेन आत्मनो नित्यत्वम अविक्रियत्वं च उक्तम न जायते म्रियते वा कदाचिन, ऐसे वहां पहले बोल आए। एक ही श्लोक के द्वारा जब इस आत्मा का अविकारित्व और नित्यत्व सिद्ध हो गया तो फिर बार बार एक ही बात को पिष्ट पेषण की तरह से कहते जाओ, क्या लाभ है? कह रहे हैं तत्र यत एव आत्म विषयं किंचित उच्यते तत् एतस्मात् श्लोकार्थात न अतिरिच्यते, जो वहां उस श्लोक से कहा है उससे कुछ अलग बात तो आप इस श्लोक में कह नहीं रहे। उस श्लोक के द्वारा न जायते म्रियते वा कदाचित आदि के द्वारा जो बोल आए हो उससे कुछ अलग आपने यहां कहा है क्या? किंचित शब्दता पुनरुक्तम किंचित अर्थतः, ना तो कोई शब्द से वैशिष्ट्य कहा है ना अर्थ से वैशिष्ट्य कहा है, जो कुछ कहा गया उस वैसे ही अर्थ है। तो कहते हैं ये पुनरुक्ति भी कभी शब्द से कही जाती है, कभी अर्थ से कही जाती है, कभी अर्थ का पुनरुपादन किया जाता है और कभी शब्द का यथावत। कह रहे भाई क्यों किया ऐसा? तो बता रहे हैं भाई ये आत्मा का विषय अत्यंत दुर्बोध है, बड़ा कठिन है, और जो विषय कठिन होता है उसको बारंबारिता से, पौनः पुण्य, भूयो भूयः, सहजता से, सुगमता से लोगों की समझ में आ जाए। क्योंकि इसके विषय में तो कहा जाता है कि आत्मा को जानना बड़ा कठिन है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवद बदति तथैव चान्यः,
कुछ बड़े बड़े विद्वान लोग भी बड़े आश्चर्यपूर्वक इसको सुनते हैं, कोई आश्चर्यपूर्वक देखते हैं, कोई आश्चर्यपूर्वक बोलते हैं, और कुछ लोग तो सुनते हुए भी जान ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, इसलिए बहुत कठिन है। दुर्बाधत्वात् आत्मवस्तुनः पुनः पुनः प्रसंगम आपाद्य शब्दांतरेण तत् एवं वस्तु निरूपयति भगवान वासुदेवः। भगवान भाष्यकार ने कहा कि भगवान कृष्ण जानते हैं कि आत्मा का जो विषय है दुर्बोध है। दुर माने दुखेन बोधितुम, जिसको बहुत कठिनाई से जाना जा सकता है, जो जानने में बहुत कठिन है। इसलिए दुर्बोध होने से आत्मवस्तु बहुत कठिन है जानना, इसलिए बार बार प्रसंगांतर से शब्दांतर से उसी विषय को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं। कथन्नु नाम संसारिणाम अव्यक्तम तत्वम बुद्धि गोचरताम आपन्नम सत संसार निवृत्तये स्यात्। उद्देश्य क्या है? बोले कैसे भी हो इस संसारी प्राणी को इस अव्यक्त तत्व का बोध हो जाए, जिससे कि वो संसार से निवृत्त होने के लिए प्रयत्न करे, संसार से निवृत्त हो जाए। इस संसार के जंजाल में फंसा हुआ जो जीव है, ये न केन प्रकारेण आत्म तत्व को जान ले। और ये प्रयत्न इतने ज्यादा क्यों कर रहे हैं? बोले ये अव्यक्त है परमात्मा। अव्यक्त कहने का अर्थ है कि इन इंद्रियादिक से जाना नहीं जा सकता। तो दृष्टांत दे करके, उदाहरण दे करके और दूसरे दूसरे प्राकारांतर से समझा करके मन में ये है कि बुद्धि गोचर हो जाए, वो अव्यक्त तत्व इनकी बुद्धि का विषय बन जाए। इसलिए भगवान इसको बार बार कह रहे हैं। तो ये शंका मत करना कि पुनरुक्त क्यों है, पुनरुक्ति दोष क्यों लगा रहे हैं, एक ही बात को बार बार क्यों कह रहे हैं। किंच और भी इस बात को कहते हैं, अव्यक्तो यमचिन्त्यो यमविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तो यमचिन्त्यो यमविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। कह रहे ये जो आत्मा है, अयम आत्मा कैसा है? बोले अव्यक्त है, अचिंत्य है। दूसरा कह रहे अविकार्य है। ये आत्मा, इस आत्मा को अचिंत्य कहा जाता है, अव्यक्त कहा जाता है, अविकारी कहा जाता है। तस्माद इसीलिए, एनम माने इस आत्मा को, एवं माने इस प्रकार, विदित्वा माने जान करके, ना अनुशोचित मरहसी, तुमको अनुशोच माने शोक करने की आवश्यकता नहीं है, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। जब बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा, बड़े बड़े शास्त्रों के द्वारा, वेद वेदांग के द्वारा ये सिद्ध हो गया कि आत्मा अविकारी है, ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंत्य है, इस रूप में इसको जान लो। इसी तस्मात्मा ने इसीलिए एनम माने इस आत्मा को, एवं माने इस रूप में जान करके, किस रूप में? अव्यक्त, अचिंत्य, नित्यादिक रूप में जान करके तुमको शोक नहीं करना चाहिए। इस बात को भगवान भाष्यकार कह रहे हैं। अच्छा, शोक करके तुम कर क्या लोगे? हमारे हाथ में है क्या? इस संसार में जो भी कुछ है वो तुम्हारे साथ लाए? तुम जब इस संसार से जाओगे तो क्या साथ ले जा पाओगे? हम जो जीवन में दुखी होते हैं, उस दुख का कारण है, मैं समझता हूं जहां तक हमारी समझ में आता है, इस दुख का एकमात्र कारण है कि जो हमारे पास था, जो हमारे पास है, वो हमेशा हमारे पास रहना चाहिए, और वो नहीं रहेगा, ये संभावना भी चित्त में आती है तो हम शोक करते हैं, दुखी होते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं। मैं ये अलग ढंग से पूछूं, माने हम प्रश्न करें आपसे, किसी से भी, या हम खुद से ही दर्पण में खुद को देख करके पूछें
कि कृपया बताएं भाई साहब, ऐसा तुम्हारे पास में क्या है जिसके चले जाने पर तुम खत्म हो जाओगे? या दुनिया में ऐसा क्या है संसार के पास में जो तुमको ही दुनिया दे देगी तो तुमको फिर कुछ पाने की इच्छा नहीं रहेगी, तुम परिपूर्ण हो जाओगे? याद रखना, हमारी पूर्णता बाहर से पूर्ण नहीं होगी, वो अंदर से पूर्ण है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके चले जाने पर, खो जाने पर तुम्हारी रंच मात्र भी हानि हो सकती हो पावे। और ऐसा दुनिया में कहीं भी तीनों लोकों में कुछ नहीं है जिसको पाकर के तुम नितांत संतुष्ट हो जाओ, तृप्त हो जाओ, पूर्ण हो जाओ कि अब कुछ पाना बाकी नहीं है। आगे भगवत गीता में कहें, यल्लब्धा चापरन लाभम मन्यते। इस परमात्मा तत्व को, आत्म तत्व को पा लेने के बाद में फिर इससे बढ़कर के पाने योग्य दुनिया में कुछ बचेगा ही नहीं। और इसके सिवा जितने भी पदार्थ तुमको चाहे, सबसे उत्तम बात है हमारी इस जीव की यात्रा कहां से प्रारंभ हुई? बदलना तो हमारी मजबूरी है, छोड़ना तो हमारा स्वभाव है। त्याग के बिना तो हम और आप एक पल जी न पाए। सबसे पहले इस जीव की जो सांसारिक यात्रा है मां के गर्भ से प्रारंभ होती है। यद्यपि ये विषय और भी पीछे है। वो पिता के शरीर में रहता है, पिता के शरीर में अन्न के रूप में, जल के रूप में आता है। उससे पहले वो बूंदों के रूप में रहता है, उससे पहले वो बादल में रहता है, उससे पहले वो सूर्यलोक में रहता है। सूर्यलोक से जीव चला तो वो बादल में आया, बादल से बूंद बन करके बरसा तो वो चावल में, गेहूं में, बाजरे में आया। वहां से खेत से लाया गया। ये जीव आ रहा है, ये अन्न नहीं आ रहा। अन्नम ब्रह्म, जो अन्न को, अन्न कण को ब्रह्म कहा है, वो बस केवल मन बहलाने के लिए नहीं कहा। बहुत गंभीर बात है, बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। सूर्य लोक से आत्म जो जीव है वो कहाँ आएगा? बोले बादल में। बादल से कहाँ आएगा? वर्षा की बूंदों में। वर्षा की बूंदों से कहाँ आएगा? धान्य कणों में। जो चावल खाते हो, गेहूं खाते हो, ये सब उस सत्ता का आत्मसात करना ही है। उस खेत से लाकर के सुखाया जाता है, धोया जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर पीसा जाता है, फिर वो पानी में गलाया जाता है, पिंड बनाया जाता है, फिर वो आग पर जलाया जाता है, सेका जाता है, तब जाके रोटी साग के रूप में तुम्हारे अंदर जाता है। वो कोई और नहीं जा रहा, वो जीव जा रहा है, वो चेतना जा रही है। भूख से विलकता हुआ आदमी जैसे रोटी खाता है, भोजन करता है, तो चेतना आ जाती है, बिजली आ जाती है, करंट आ जाता है। महाराज, उस भोजन को भी कोई सन्यासी खावे, कोई ब्रह्मचर्य व्रतधारी खावे या कोई नपुंसक खावे तो कोई अर्थ नहीं है। उसको कोई सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार बात कर रहे हैं। जब कोई सत्कर्म संपन्न, कोई गृहस्थी व्यक्ति खाता है, पौरुष संपन्न, तो उस जीव की सत्ता का प्रवेश पहले पिता के गर्भ में होता है। आप हंसना मत, पहले मां से भी पहले पिता गर्भ धारण करता है। आप इस बात को उपहास में और उपेक्षा में मत ले जाना। मां के गर्भ में जाने से पहले जीव ये पिता के गर्भ में रहता है। और जब पिता, वो गृहस्थी, वो जो जनक बनना चाहता है, जनयति जनकः, जब उस गर्भ को, उस जीव की ऊष्मा को, ऊर्जा को धारण करने में अक्षम होता है, विफल हो जाता है, तब वो माता के गर्भ में निषेक करता है। तब जीव पिता के अंश से, तेजांश से निर्गत होकर मां के गर्भ में प्रवेश करता है। इस संसार में चाहे तिर्यक योनियों में हो, चाहे पशु पक्षी हो, कोई क्यों ना हो, चाहे वो मां किसी भी कुल की हो, चाहे वो मां किसी भी जाति की हो, किसी भी देह की हो, किसी भी योनि की हो, उस बिंदुभूत जीव को विकसित करने की जो क्षमता है, योग्यता है, वो केवल मां में ही है। वो पशु योनि में मां हो,
चाहे पक्षी योनि की माँ हो और चाहे वो मनुष्य योनि की माँ हो। माँ को इसलिए भी पिता की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है, जिस ऊर्जा को, जिस तत्व को, जिस जीव भाव को धारण करने की क्षमता पुरुष में नहीं होती। वो अपने आप को ताकतवर मानता है, अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानता है, शासक मानता है। जिस ऊर्जा को, तेज को पुरुष धारण नहीं कर सकता, उसी ऊर्जा और तेज को माँ 9 मास तक धारण करती है और निर्जीव उस पानी के बिंदु जैसे एक क्षुद्र तत्व को वो मांस पिंड के रूप में विकसित करती है और अपने खाए हुए को खिला करके पुष्ट करती है, अपने पिए हुए को पिला करके पुष्ट करती है। महाराज, इसलिए माँ पिता की अपेक्षा सहस्र गुना अधिक वंदनीय है। तो संसार की जो जीव की यात्रा है, जीव की जो सांसारिक यात्रा है, वो कहाँ? बोले माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है। हमने तो थोड़ा भूमिका पीछे चले गए और भी अदृष्ट भाव में चले गए, जगत में चले गए, अदृष्ट जगत में चले गए। परंतु जो जीव की सामान्यतया यात्रा है, माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है। 9 महीने प्राय ऐसा मानते हैं, 8 भी होता है, कभी थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता होगा। तो प्राय 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहा और जब माँ का गर्भ छोड़ देता है तो उससे कहो कि लौट के जाना, तेरा असली घर तो वो था। लौट के नहीं जाता। ये बात क्यों कह रहे हैं? हम सब मनुष्यों का स्वभाव है, हमारे जीवों की दशा है। हम परवश हैं, स्ववश नहीं हैं। हम स्वाधीन नहीं, पराधीन हैं। हम काल चक्र के अधीन ऐसे प्रवाहित हो रहे हैं, काल प्रवाह में ऐसे पड़े हैं जैसे जैसे गंगा जी की धारा एक तट को, एक किनारे को, एक घाट को छोड़ करके आगे बढ़ गई तो लौट करके फिर इसी रूप में वो पीछे नहीं जा सकती। दुनिया में ऐसा कहीं गोमुख से गंगा निकल करके गंगोत्री आ गई, उन किनारों को, उन घाटों को छोड़ करके लौट करके नहीं जा सके। गंगोत्री से हरिद्वार आ गई तो लौट के गई नहीं। हरिद्वार से वो कानपुर आ गई तो लौट के गई नहीं। काशी आ गई तो पीछे, माने एक बार जब वो छोड़ दिया स्थान तो पीछे उस रूप में लौटना संभव नहीं, मनुष्य के लिए भी संभव नहीं है। जैसे जल की धारा गोमुख से निकल, गंगा की धारा गोमुख से निकली, गंगा सागर में विश्राम पाती है, वैसे जीव की दशा है। माँ के गर्भ, वो पीछे की यात्रा छोड़ दें, माँ के गर्भ से यात्रा प्रारंभ हुई। पहला घर छोड़ा इसने, माँ की कोख को, माँ के गर्भ को। फिर गोदों में खेला है, न जाने कितनी गोदों में खेला है, और बड़ा हो गया तो फिर लौट करके गोद में जाता नहीं, छोटे स्कूल में जाता है। और एक बार छोटा स्कूल छोड़ दिया, कौन सा होता, मॉन्टेसरी क्या, LG KG, लौट के उसमें जाता नहीं। 5वीं तक के स्कूल में जाता है और एक बार 5वीं तक का स्कूल छोड़ देता तो लौट के वहां जाता नहीं। फिर 12th तक जाता है, फिर जहां जहां ये गया वहां से छोड़ता चला गया, अपने मित्र बदलता चला गया, अपने खिलौने बदलता चला गया, पुराने संबंधियों को छोड़ करके नए संबंधी बनाता चला गया। दादा दादी छूटते हैं तो नए मित्र बना लेता है, नए संबंधी जोड़ लेता है। पुराने संबंधों को छोड़ करके नए संबंधी बनाता है जब तक जीता है। पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र पहनता है, पुराने घर छोड़ करके नए ठिकाने बनाता है। जीवन भर इस मनुष्य के हाथ में है क्या? और जब कुछ है ही नहीं, बदलना ही है। एक टाइम ऐसा होता है, बालक जब स्कूल जाता है या ये बात आ जाए कि हॉस्टल में रहना पड़ेगा, इतना रोता है, इतना रोता है। माँ तेरे बिना नींद नहीं आती, तेरे बिना खाना अच्छा नहीं लगता, माँ मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँ, रोता है, पैर पटकता है, जाने को तैयार नहीं। एक समय वो होता है, कहता है माँ तेरे बिना मुझे नींद नहीं आती, चिपक के सोता है। और प्राय समय 10 साल तक का होता होगा, 12 साल तक का होता होगा, और चिपक के ही सोएगा। माँ कहती है बड़ा हो गया, अब अलग सो। नहीं माँ नींद नहीं आती, एक ही साथ। और एक दिन वो आ जाता है, शादी हो जाए या शादी होने से पहले कुछ हो जाए, हॉस्टल में चला जाए, वहाँ उसकी मित्र मंडल बन जाए, फिर माँ को याद नहीं करता। माँ का फ़ोन भी आ जाता है तो झल्ला के कहता है माँ सारे दिन डिस्टर्ब करती है, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ।
फिर माँ अच्छी नहीं लगती। एक दिन बोलता था, माँ तेरे बिना चैन नहीं आता, और कोई संसार का दूसरा खिलौना मिल जाता है और माँ पुराना खिलौना हो गई है, उसके त्याग को, तप को, समर्पण को भूल करके, उस माँ के मातृत्व को विसार करके वो नई जगह अपनी खुशियाँ खोज लेता है। खिलौने, संसार का ये मनुष्य, हम और आप सब, सारे के सारे लोग खिलौने हैं, हम सब खिलौने हैं। बस अंतर इतना है कि कभी कभी हम भूमिका में खिलौना बन जाते हैं और कभी कभी खिलाड़ी बन जाते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि इस अवस्था में कोई हमसे खेल जाता है, हम किसी से खेल जाते हैं, कोई हमसे खेल रहा है, हम किसी और से खेल रहे हैं, यही काम चल रहा है। किसी के लिए हम खिलौना है, किसी के लिए खिलाड़ी हैं। इस संसार में शाश्वत क्या है? तुम, ये मनुष्य किसी का वफादार है क्या? इसका मन एक जगह रमता नहीं है। तो मां का गर्भ छोड़ा, लौट के नहीं गए, वो बचपन का घर छोड़ा, लौट के नहीं गए। क्या है तुम्हारे पास जिसको खो देने का गम तुमको है? वो तो अपने आप ही जा रहा है। तुम्हारा किशोरावस्था गई, तुम्हारी जवानी गई, तुम्हारा ये जो वैभव था, तुम्हारा यश था, कीर्ति थी, ये शरीर, ये सब चला जाएगा। काय के लिए शोक करना है? इसलिए भाई बहुत विचार पूर्वक जीवन जीना चाहिए। गीता ये कहती है, जगो, जागृत हो जाओ, मृत्यु को भार मत मानो, मृत्यु को दुख रूप मत मानो, मृत्यु को उत्सव बना दो। और उत्सव कैसे बनेगा? आप ट्रांसफर की प्रक्रिया को जीवन मृत्यु के परिवर्तन के रूप में समझ लीजिए। स्थान परिवर्तन को देह परिवर्तन समझ लीजिए, कपड़े बदलने को मृत्यु पर समझ लीजिए, देह परिवर्तन समझ लीजिए, अथवा इसको खूबसूरत बनाना है ना मृत्यु को, तो पतझड़ और वसंत, इस प्रक्रिया को समझ लीजिए। घर की पुरानी वस्तुओं को त्याग करके नई वस्तु लाने के रूप में समझ लीजिए। ये समझना ही होगा। खुश होने का, आनंदित होने का कोई और मार्ग नहीं। और गीता आपको खुल करके अवकाश देती है सोचने का, आपको अवसर देती है प्रसन्न होने का, आपको ये ऐसा अनुपम राजपथ देती है कि आप आनंद साम्राज्य के दिव्य द्वार के माध्यम से आप मुक्ति का वर्ण कर सकते हैं। और आपका स्वभाव है दुख में रहने का, क्लेश में रहने का, तो रहो हर अवस्था। देखो, सोचो तो सही, कांटों के बीच में गुलाब खिलता है, पर गुलाब की खिलखिलाहट पर, उसकी महक पर कांटों का रंच मात्र भी क्लेश नहीं है। वो नहीं रोता कि हाय मैं कांटों के बीच में हूं। कीचड़ में कमल खिलता है, पर कमल ने कभी शिकायत किसी से नहीं की, हाय मैं कीचड़ में खिला हूं। जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का रोना रोता है, ये परिवार ठीक नहीं, मेरा समय ठीक नहीं, मेरा ग्रह ठीक नहीं, मेरा काल ठीक नहीं, मुझे कुछ मिला नहीं, कभी माता पिता को दोष लगाए, कभी भगवान को, कभी काल को, कभी कर्मों को दोष लगाए, ये गुलाब के फूल से, कमल के फूल से सीखो। परिस्थितियों का रोना मत रो। जो भी साधन है, जो भी अवस्था है, उसी में से अच्छा करने की कोशिश करो। तो भाई ऐसा जान लीजिए, तो शोक करने के लिए कुछ अवकाश नहीं बचेगा। अव्यक्त माने सर्व करना विषयत्वात् न व्यज्यते इति अव्यक्तः अयम आत्मा। इस आत्मा को अव्यक्त मानो, अचिंत्य मानो, अविकारी मानो, तीन बातें। और ऐसा जान करके फिर शोक मत करो। अव्यक्त शब्द का कह रहे हैं सर्व करण अविषयत्वात्। करण कहते हैं इंद्रियों को। ज्ञानेंद्रियों से विषय को जाना जाता है, मन से मनन किया जाता है, बुद्धि से उसको बोधगम्य बनाया जाता है, इंद्रियों के सहचर से, सहकार से। तो सब कर्णों, सब इंद्रियों, बुद्धि आदि इंद्रियों का ये अविषय होने के कारण न व्यज्यते, ये व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए अव्यक्त कहा जाता है आत्मा। दूसरा, अतएव अचिंत्य है। जब वो अव्यक्त है तो फिर चिंतन कैसे करें? व्यक्त वस्तु को देखोगे, उसके बारे में सुनोगे, उसका स्वाद चखोगे तो कुछ बोल पाओगे, पर जो अव्यक्त है उसके बारे में क्या बोलोगे, क्या चिंतन करोगे? यदि ही इंद्रिय गोचरम वस्तु तत् चिंता विषयत्वम। जो इंद्रिय गोचर वस्तु है वही चिंतन का विषय है, और चिंता विषयत्वम आपद्यते, वही चिंतन का विषय बन पाता है। और पर अयंतु आत्मा अनिंद्रिय गोचरत्वात् अचिंत्यः। पर ये आत्मा तो इंद्रियों के गोचर का विषय, माने इंद्रिय गोचर नहीं है, इंद्रिय द्वारा जन्य नहीं है, इंद्रिय द्वारा बोध्य नहीं है, इसलिए ये अचिंत्य है।
अव्यक्त क्यों हैं? क्योंकि ये इंद्रियों का विषय नहीं है। और अचिंत्य क्यों है? इसीलिए अचिंत्य है। अविकार्य अयम यथा क्षीरम दध्या तंचनादिना विकारी न तथा अयम आत्मा। भैया ये आत्मा अविकारी भी है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता, विपरिणाम नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता। इसलिए वेदांत के अनुसार दो पद हैं, विवर्त और परिणाम। उसको कहते हैं विवर्तवाद और परिणामवाद। कुछ आचार्यों का, कुछ चिंतकों का मत है कि संसार परमात्मा का परिणाम है, और आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य का, अद्वैतवादियों का, उपनिषदों का, वेद का जो उत्कृष्टतम भाव है वो ये है कि ब्रह्म का विवर्त है। जो श्रेष्ठ आचार्य जन ये कहते हैं, जो उनके प्रति आदर भाव व्यक्त करें, क्योंकि हमारा जो भारतीय दर्शन का प्रकार है ना, ये जो विभाग है, ये एक दूसरे के अनुपूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। हमारे यहां संवाद भी होता है तो तत्व के जानने के लिए होता है, हमारे यहां विवाद नहीं होता। वाद का अर्थ है कि अपने पक्ष को हम अच्छे ढंग से व्यक्त कर पाए, ये वाद है। और जहां वाद खत्म हो जाता है वहां विवाद प्रारंभ होता है, या जहां संवाद खत्म हो जाता है वहां विवाद प्रारंभ होता है। हमारे यहां तो खुले मन से पूर्व काल से ही संवाद की प्रक्रिया, शास्त्रार्थ की प्रक्रिया, वाद की प्रक्रिया बहुत खुले मन से स्वीकार की गई है। इसलिए संवाद, जब संवाद के मार्ग बंद होते हैं तो विवाद प्रारंभ होता है, अथवा वाद के लिए मार्ग नहीं बचता है तो विवाद प्रारंभ होता है। और सच्ची कहें तो असंवाद ही बहुत सारी भ्रांतियों का कारण है। ये कम्युनिकेशन जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप, ये बहुत खतरनाक है। संवादहीनता संसार में न जाने कैसे कैसे भ्रम के बवंडर खड़े कर दे, कैसे कैसे बवालों को जन्म दे दे। इसलिए कभी किसी से मत न मिल रहा हो, विचार न मिल रहा हो, विवाद की संभावना हो, तो बैठो, साथ में जरूर बैठो। वो चाहे पति पत्नी का विषय हो, भाई भाई का विषय हो, पंचायत के द्वारा घर के समाधान मत कराओ। भीड़ के हाथों में अपने घर की इज्जत को मत उछलने दो। अपने समाधान स्वयं अपने घर में खोजने चाहिए, बाहर नहीं। और कोर्ट आदि में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो जैसे तो जो परिणामवाद को मानते हैं, उदाहरण देते हैं। परिणाम का मतलब है, जैसे दूध है, दूध को गर्म किया गया और वो जब ओष्ण रह जाए, ओष्ण शब्द का अर्थ है ईसत उष्णम ओष्णम, जब थोड़ा गर्म रह जाए, ना शीतल हो ना गर्म हो, मध्यम हो, तब उसमें दधि का अंचन, दध्यंचन कहते हैं, अंजन भी कहते हैं, क्या जामन लगाना भी कहते हैं। दूध में गर्म, हल्के गर्म दूध में दही लगाते तो क्या बोलते हैं उसको? जामन लगाना कहते हैं। तो जैसे क्षीर में दधी का अंचन करने से वो परिवर्तित हो जाता है, दूध दूध नहीं रहता, दधी बन जाता है, ऐसे ही कह रहे हैं कि शायद ब्रह्म में कोई, किसी ने, प्रकृति ने, जो भी उनके अनुसार मत होगा, उससे वो जगत परिणमित हुआ है। ऐसा भी कुछ आचार्यों का मत है। परंतु आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं ये जगत ब्रह्म का परिणाम नहीं है, अपितु ब्रह्म का विवर्त है। विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। ये विवर्त है। विवर्त का मतलब है कि परिणाम नहीं, अतत्व तो अन्यथा प्रथा विवर्तः, तत्वता नहीं है। जैसे विवर्त माने रज्जु में सर्प का अनुभव हो जाना, ये विवर्त है। रज्जु सर्प हुई नहीं। ऐसे ही ब्रह्म जगत के रूप में भाषित होने लग गया प्रातिभाषिक सत्ता के कारण, तो वो ब्रह्म परिवर्तित नहीं हुआ, अपितु वो विवर्त है ब्रह्म के कारण। समझ रहे हैं? तो जैसे ऐसा नहीं है, अविकारी माने अयम यथा क्षीरम दध्या तंचनादिना विकारी
जैसे दूध दही के रूप में विकृत होता है, विकारी होता है, वैसा ये नहीं है। निरवयवत्वाच्च अविक्रिय, अवयव रहित होने के कारण ये अविकारी है। नहीं निरवयवम किंचित विक्रियात्मकम दृष्टम, जो निरवयव है आज तक संसार में किसी ने उसको विकारी के रूप में नहीं देखा। अविक्रियत्वात् अविकार्य अयम आत्मा, अविक्रिय होने से ही इसको अविकारी कहा जाता है, परिणामादिक रहित होने से ही इसको अविकारी कहा जाता है। तस्मात् एवं यथोक्त प्रकारेण एनम आत्मानं विदित्वा तम न अनुशोचितुम अर्हसि, इसीलिए पूर्वोक्त प्रकार से जो हमने आत्मा के विषय में चर्चा की है, इस आत्मा को उसी रूप में, अविकारी के रूप में, अव्यक्त के रूप में, अचिंत्य के रूप में जान करके तुमको शोक नहीं करना है। कैसा शोक है कि अहम हंता अस्मि, अहम हंता अहम, ऐसा मया एते हन्यन्ते, ये मुझे मार देंगे, मैं इन्हें मारता हूँ, मैं इनका मारने वाला बनूंगा, ये शोक त्याग देना। अनित्यत्वम अभ्युपगम्य इदम उच्यते, ये अनित्यत्वम अभ्युपगम्य का अर्थ है मान लो, एक तरह से कह रहे हैं मान लीजिए। इसको औपचारिक रूप में, जैसे किसी विषय को समझाने के लिए कहते हैं भाई ऐसा मान लो एक बार को, तो अभ्युपगम्यते माने औपचारिक रूप से स्वीकार कर लो कि हाँ चलो ये अनित्य भी हो आत्मा। तो अब इस विषय में भगवत कृपा से अग्रिम सत्र में, अर्थात प्रातः पुनः 9 बजे से 10 बजे के समय में प्रकाश डालेंगे। यहीं वाणी को विराम। सब उपस्थित जनों को धन्यवाद। और ये निवेदन है, ये विचार यदि ठीक लगता है तो अधिकाधिक लोगों को भी इसका लाभ मिले, अधिक से अधिक लोगों तक ये प्रकाश पहुँचे, जिससे कि दुख का, दारिद्र्य का, रागद्वेष का, उद्विग्नता का, अभावों का अंधेरा लोगों के चित्त को पीड़ा देता है। इस ज्ञान प्रकाश के पहुंचने से वो पीड़ा से मुक्त होकर के आनंद का अनुभव कर सकें। तो अवश्य जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनके लिए आप इस विषय को उपयोगी समझते हैं, अवश्य वहाँ तक पहुँचाएँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नारायण नारायण।